देवी, जो आपके हृदय में है वही आपके सम्मुख भी है। आप आंखें खोलिए। हमारी बिटिया ने आंखें खोल दी। देखिए तो, आप ये देख सकती हैं। हमारी बिटिया ने आंखें खोल दी। नन देखो, हमारी बिटिया ने आंखें खोल दी। पूरे ब्रजमंडल के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया नंद बाबा। नंद बाबा, तस्कर साले हमारे घर में घुस के हमारे नवजात शिशु की हत्या कर रहे हैं। नंद बाबा, ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता? सभी तो आपके शत्रु है नहीं। आपके शत्रु तो सगरे के सगरे लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे हैं। अब गोकुल के सारे बच्चा एक साथ मरेंगे। आरती आरंभ करो। नंद बाबा, कंस के सैनिक आ रहे हैं। अब सारी महिलाएं अपने शिशुओं को लेकर इस ओर आइए। आइए। से आंख में चो निखिल हैं? तुमों को क्या लगता है कि जब कोपेश्वर मंदिर में छुप के तुम सबके नवजात बच्चा है, तुम भद्राक से बचा लोगे? कहां है बच्चा? नंद बच्चा कहां है? बच्चे? कौन से बच्चे? हम सब तो यहाँ सोमवारी अमावस्या की तिथि पर भगवान शिव की आराधना करने आए हैं। आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं? अच्छा, कौन से बच्चा? सोमवारी अमावस्या, भगवान शंकर की आराधना। तुम्हारे भोलेपन पे कौन न मर जाएगा नंद? क्या लगता है तुमको मेरे मोड़े पे चेन दिखाया कि मैं मूर्ख हूं? ऐसा ना हो बच्चा के चक्कर में तुम्हें मर जाओ। चुपचाप बता दो, कहां है बच्चा? हमारे साथ यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ना है बच्चा? कोई ना है? कोई ना है? अभी दूध को दूध और पानी को पानी है जाएगा। सांच को आंच नहीं है। ढूंढो रे, पूरी गुफा में ढूंढो, छानो।
अनंत सदैव। पुष्प है अर्पित भाव समर्पित पुण्य दया कर तुमसे ही अर्जित। मंगल आरती भोलेनाथ की, मंगल आरती भोलेनाथ की। प्रभु, गोकुल के सभी शिशु इस समय गुफा में उपस्थित हैं। यदि भद्राक्ष ने उन्हें खोज लिया तो नंदलाल के साथ साथ सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। कुछ करिए प्रभु, किसी भी प्रकार भद्राक्ष को रोकिए। देवी, ये संसार अपने नियमों से चलता है, इसलिए आप चिंता त्याग दें। होनी अटल है, उसे ना तो आप टाल सकती हैं और ना ही मैं। जय नीलकंठ जय त्रिपुरारी जय जगलोचन जय भयहारी जय ओंकार के ओंकारेश्वर कोटि प्रणाम प्रभु परमेश्वर। मंगल आरती भोलेनाथ की, मंगल आरती भोलेनाथ की। जग कहे तो है अर्धनारीश्वर, तू ही हो जगत के त्राता। काल अकाल हो तुम महाकाल हो, तुम ही हो सबके भाग्य विधाता। मंगल आरती सेनापति भद्राक्ष, ये गोकुलवासी सही बोल रहे हैं, यहाँ कोई शिशु नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब चिड़िया यहाँ है, बाकी अंडा भी यहीं होने चाहिए। ब्रजमंडल की गोरियां यहाँ हैं, औरतें यहाँ हैं, माएँ यहाँ हैं, तो बच्चे। प्रभु, अब तो भद्राक्ष उस गुफा तक पहुंच गया है जहां नंदलाल गोकुल के शिशुओं के साथ छुपे हुए हैं। अब तो आपको अपनी कोई माया रचनी ही होगी प्रभु। इस अनहोनी को टालना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु। जे कहा गो, जे पानी कहां से आ गो?
सोच रहे हैं जहां कोई अदरक शक्ति है हम सब मर जाएंगे। छड़ी को निकलो, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। हे प्रभु, आपको शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। प्रभु, आप सब कुछ पहले से जानते थे, उसके उपरांत भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। देवी, मेरी बात तो सुनिए। हे सत्यनारायण भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। देवी, आप मुझसे रुष्ट हैं क्या? आप सदा हमारे साथ ऐसा ही छल करते हैं। देवी, मैं और छल आपके साथ कदापि नहीं। और नहीं तो क्या, छल ही तो करते हैं आप। हम कितने चिंतित थे नंदलाल और गोकुल के सभी शिशुओं की सुरक्षा को लेकर। यदि आपको अपनी माया से उन्हें सुरक्षित करना ही था तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? देवी, मैं सचमुच में निश्चित नहीं था कि क्या होने वाला, क्योंकि कर्म के बिना मेरी माया का कोई अर्थ नहीं। पुनः बातों का छल। भला अब आपकी माया और कर्म के बीच में क्या संबंध है? देवी, इस संसार में केवल कर्म का महत्व है, क्योंकि कर्म के बिना कोई माया फलित नहीं होती। यदि आज नंदलाल अपना कर्म नहीं करते तो मेरी माया का भी कोई परिणाम नहीं निकलता। देवी, अच्छा बुरा सब कुछ मनुष्य के कर्मों पर निर्धारित होता है। इसलिए आप भी जब मुझसे प्रश्न करती हैं तो मैं सदैव आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहता हूं। इसका केवल एक कारण है देवी, कि जब तक कर्म घटता नहीं तब तक मेरी माया फलित नहीं होती। इसलिए मैं भी सदैव कर्म होने की प्रतीक्षा करता हूं देवी। आप अपनी माया और तर्कों से सदैव हमें जीत लेते हैं। देवी, मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि कर्म सदैव विजयी होता है, क्योंकि कर्म के बिना ना कोई नियति, ना कोई भाग्य और ना ही कोई माया। कैसा कर्म और कैसा फल महाराज। धर्म की रक्षा के लिए मैंने अपनी ममता का कला घोट दिया, अपने 8 बच्चों की आहुति दे दी। क्या वो कर्म नहीं था? और उसका क्या फल मिला हमें महाराज? किया गया कर्म कभी खाली जाता नहीं है देवकी। धीरज रखो। नहीं महाराज, अब धीरज रखने के लिए शेष कुछ बचा ही नहीं है। खोलो इस कारागृह को और बुलाओ अपने महाराज को। बुलाओ उस दुराचारी, उस पापी कंस को बुलाओ यहाँ। खोलो इसे और जाकर बोल दो उससे कि जिस तरह से उसने मेरी संतानों की हत्या की है उसी तरह उसे मुझे भी मारना होगा। बुलाओ उसे। देवकी, तुम क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को देवकी। इस सबसे हार मान के कोई लाभ नहीं होगा देवकी। विश्वास रखो, विश्वास रखो, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा देवकी। सत्य नहीं होगा महाराज, कुछ ठीक नहीं होगा।
अब हम अपनी संतानों से कभी नहीं मिल पाएंगे महाराज, कभी नहीं मिल पाएंगे। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल बोल। वह बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और जो बिना हाथ के सारे कर्म करता है। ऐसी लीलाएं तो केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं वृषभानु। भक्ति तेरो अनमोल। सत्य कहा माता पूरनमासी। भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही आज दोनों बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, और हम सब चाहते हैं कि दोनों बच्चों का नामकरण एक साथ हो जाए। आपने मेरे मन की बात कह दी भाभी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा यहाँ आना इसीलिए था ताकि हमारी बिटिया का नामकरण आपके लल्ला के साथ हो सके। माता, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार आपके द्वारा हो। ये कार्य तो मैं अवश्य ही करूंगी। ये तो चमत्कार हो गया। गोकुल में एक भी नवजात शिशु तुम्हें नहीं मिला भद्राक्ष। चाणूर। कहीं मेरे भय से बच्चों ने जन्म लेना ही बंद तो नहीं कर दिया। तुम इतने चिंतित क्यों हो बलराज? यदि बच्चों ने जन्म ही नहीं लिया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? यदि बच्चों ने जन्म ही नहीं लिया तो तुम मारोगे किसे? भद्राक्ष, मेरे आदेश का क्या? आदेश का क्या? आदेश का क्या? तुम गोकुल में बच्चे ढूंढने गए, नहीं मिले, कोई बात नहीं, पर मेरे आदेश का पालन भी तो नहीं किया तुमने। और भगवान कंस के आदेश का पालन ना करना सबसे बड़ा अधर्म है, और इस अधर्म का न्याय तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं ही धर्म हूं और मैं ही अधर्म भी। भगवान कंस की जय हो। भगवान कंस, देवकी की संतानों की सूचना आप तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व तो मेरा था। मुझे नहीं पता अमावस्या की उस काली रात को क्या हुआ। यदि देवकी की 8वीं संतान कारागार से बाहर गई है तो वो मेरी भूल है। भगवान कंस, एक अवसर, मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। उचित है, किंतु स्मरण रहे, यदि इस बार तुमसे कोई चूक हुई तो कंस पश्चाताप का अवसर नहीं देता। भगवान कंस, देवकी की 8वीं संतान, संसार में
चाहे जहाँ कहीं भी छुपी हो, उसकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। ये पूतना का प्रण है, प्रण है।